नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम MPPSC में। दोस्तों, जो 3 मार्कर सीरीज़ चल रही थी उसका मैं आज आपको पार्ट 4 लेकर आया हूं। मैंने पिछली 3 क्लासेस में आपको 53 3 मार्कर प्रश्न करा दिए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको और फिर से संविधान के 3 मार्कर प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपको 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, किस तरीके से मैं आपको 10 शब्दों के अनुरूप आपको ये 3 मार्कर करा रहा हूँ, तो उसी को दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, यदि आपसे 3 मार्कर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पूछता है तो आपको इसका आंसर देना है कि अनुच्छेद 214 के तहत 1956 में इसका गठन हुआ। फिर इसका मुख्यालय जबलपुर है। इसकी खंडपीठ की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर इसके खंडपीठ हैं। तो मैंने आपको ये 3 मुख्य बिंदु आपको बता दिए हैं। यदि आपसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 3 मार्कर पूछता है तो आपको इसका आंसर इस तरीके से देना है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्वलोकन, ये आपसे 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, इसके द्वारा न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित संशोधन व कानून की जांच करना, इसकी अवधारणा अब USC इसकी न्यायिक पुनर्वलोकन को लिया गया है। इसकी विशेष की बात करें तो संविधान में स्पष्ट वर्णित नहीं है। इसका संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो आपको ये 3 मुख्य बात इसमें लिखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि न्यायिक सक्रियता। तो देखिए, यदि न्यायिक सक्रियता की बात करें तो सार्वजनिक हित के मामलों में जब न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यक्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है। सेकंड पॉइंट है, जैसे हाल ही में कोविड-19 हेतु न्यायालय ने निर्देश जारी। तो आपको न्यायिक सक्रियता में इस तरीके से आपको आंसर देना है। ये भी 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, न्यायिक सक्रियता। अब न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क, यदि तर्क पूछता है तो सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग पर प्रतिबंध, सरकार की निष्क्रियता पर रोक, सार्वजनिक हित प्रभावित, न्यायपालिका के प्रति जनता विश्वास। तो आपको न्यायिक सक्रियता के यदि पक्ष में तर्क पूछता है तो आपको 4 पॉइंट इसमें लिखना है। अब अगला क्वेश्चन कि न्याय सक्रियता के विपक्ष में तर्क पूछता है तो आपको शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन, न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ, असंवैधानिक नहीं, न्यायालयिक अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया, अति न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह। आपको यदि न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क पूछता है तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट आपको बता दिए कि नहीं आप 3 को लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है जो आपका 59वां प्रश्न है कि लोक अदालत। तो लोक अदालत में इसका आंसर देखेंगे कि ऐसा मंच जहां मामलों को सौदाईपूर्व निपटाया जाता है। गठन नालसा एक्ट 1987 के तहत। उद्देश्य की बात करें इसकी तो शीघ्र वाहिनी व त्वरित न्याय प्राप्ति। लोक अदालत का जो काम होता है कि मामलों को सौदाई के पूर्व निपटाया जाता है। इसका जो गठन है नालसा एक्ट 1987 के तहत हुआ था। तो मैंने आपको ये 3 आपको पॉइंट बता दिए। यदि लोक अदालत पूछता है तो आप इस तरीके से इसका आंसर देंगे। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका के उद्देश्य। तो जनहित याचिका के उद्देश्य की बात करें तो गरीब व शोषित वर्गों तक न्याय की पहुँच, किसी वर्ग या जाति विशेष को न्याय, सार्वजनिक हित को मुद्दों का समाधान। तो आपको मैंने जनहित याचिका का उद्देश्य बता दिए 3। तो आप इसको इस तरीके से आंसर इसका देना। अब दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग, यदि आपसे 3 मार्कर भारतीय निर्वाचन आयोग पूछता है तो इसकी जो प्रगति है असंवैधानिक है व अर्ध न्यायिक अनुच्छेद 324 से 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और यदि कार्य की बात करें इसका तो संसद व विधानमंडल चुनाव का आयोजन कराता है। यदि इसकी विशेष की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसे स्थापित किया गया था।
इसकी संरचना की बात करें तो एक मुख्य तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त इसमें होते हैं। इसकी नियुक्ति की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मैंने आपको भारतीय निर्वाचन आयोग में इस तरीके से आपको बता दिया है। आप किसी भी 3 महत्वपूर्ण फैक्ट को लिखकर आपके 3 मार्कर को सही कर सकते हैं। तो यदि आपसे निर्वाचन आयोग पूछता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या क्या रहती हैं। देखिए राजनीति में दृढ़ता अपराधी कारण 4.3 सदस्य, संसद चुनाव में बहुबल का प्रयोग, तुष्टीकरण की राजनीति, सोशल मीडिया का दुरुपयोग। तो ये आपके चुनाव के समक्ष चुनौतियां रहती हैं। अब अगला प्रश्न है कि चुनाव सुधार हेतु समितियां। ये आपसे 2019 में प्रश्न किया गया था कि चुनाव सुधार हेतु समितियां 3 समितियां बताइए। तो आपको जो चुनाव सुधार हेतु जो समितियां हैं, फर्स्ट तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो तारकुंडे समिति 1974 में गठित है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में और इंद्रजीत गुप्ता समिति की बात करें तो 1998 में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चुनाव सुधार हेतु सुझाव। तो चुनाव सुधार हेतु सुझाव क्या देते हैं। पेड़ व फेक न्यूज पर रोक, आचार संहिता का सख्ती से पालन, एक राष्ट्रीय एक चुनाव पर विचार। ये आपके चुनाव सुधार हेतु सुझाव है। यदि आपसे पूछता है तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। अब आप अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य। यदि आपसे भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य पूछता है 3 मार्कर में तो देखिए निर्वाचन क्षेत्रों का परमिशन करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदान पहचान पत्र जारी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव तिथियों की घोषणा करना। तो मैंने आपको ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए। इनमें से आप किन्हीं 3 को भी लिख सकते हो। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि तारकुंडे समिति। देखिए इस तारकुंडे समिति आप यदि पूछता है तो इसका गठन की बात करें तो 1974-75 में इसका गठन हुआ था। बी.एस. तारकुंडे इसके अध्यक्ष थे। इसका संबंध की बात करें चुनाव सुधार हेतु इसका संबंध है। इसकी सिफारिश की बात करें चुनाव हेतु मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो यदि आपसे तारकुंडे समिति पूछता है जिस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण। इसकी बात करें तो इसका अनुच्छेद 148 के तहत इसका गठन है। इसकी कार्य की बात करें तो संघ व राज्यों का लेखा व संपरीक्षा करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण यदि पूछता है तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। और यदि मध्य प्रदेश के महालेखाकार की बात करें तो CAG के अधीन एक कार्यरत होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो मई 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और यदि इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय ग्वालियर में है। तो मध्य प्रदेश महालेख परीक्षण पूछता है तो आपको इस तरीके से 3 मार्क का इसका आंसर देना है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि CAG के कार्य लिखिए। तो CAG के भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षण के कार्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट है कि संघ व राज्यों के वित्तीय लेखाओं की संप्रेक्षा करना, संघ व राज्यों की संचित विधि के खर्चों की जांच करना, अन्य सार्वजनिक उपकरणों की जांच। ये आपको 3 कार्य बता दिए मैंने। अब अगला प्रश्न है CAG की सहायता हेतु प्रावधान। तो कार्यकाल की सुरक्षा, 6 वर्ष से 65 वर्ष तक, वेतन भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन नहीं, हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद नहीं, यानी सेवानिवृत्ति की बाद से कोई भी लाभ का पद नहीं दिया जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा आयोग की बात करें UPSC की तो इसका अनुच्छेद 315 के तहत गठन हुआ। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होते हैं। कार्य की बात करें तो संघीय लोक सेवकों की भर्ती व नियुक्ति हेतु सिफारिश। इसकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें जिसकी आप परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा दोगे वो ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। इसे MPPSC के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी अनुच्छेद की बात करें तो 315 के तहत भी इसका अक्टूबर 1956 में गठन हुआ। इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष व 4 सदस्य इसकी संरचना होती है। इसका मुख्यालय इंदौर में। इसकी कार्य की बात करें तो राज्य सेवकों की भर्ती। इसकी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। यदि आपसे 3 मार्क का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाएं। तो देखिए अखिल भारतीय सेवाएं आप सभी को पता है कि 3 प्रकार की होती हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आप IAS के नाम से जानते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आप IPS के नाम से जानते हैं, भारतीय वन सेवा जिसे आप IFS के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी अखिल भारतीय 3 सेवाएं हैं। तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपको 3 मार्क का सीरीज अगली 2 यूनिट के पेपर 2 के यूनिट 2 के प्रश्न लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको आयोग, विचारधारा, तो यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक हैं उन पर मैं आपको लेकर आऊँगा। यदि दोस्तों आपको इस 3 मार्क का सीरीज के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगली क्लास की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूँगा, जहाँ से आप अगली क्लास देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।